Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. Today we are going to read the poem which is given in the chapter Madam Writes a Verse, and it is taken from the First Flight Class 10 English book, and the poem is named as The Tale of Custard the Dragon and it is written by Ogden Nash. तो ये जो पोयम है ये एक बैलेड है. बैलेड का मतलब आप समझ रहे हैं एक सॉन्ग या ऐसी पोयम जिसमें कोई स्टोरी बता दी जाती है. बहुत ही फनी पोयम है, तो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. This poem is written in the style of a ballad, a song or poem that tells a story. Ballad means a long song या poem that tells a story, यानी एक ऐसी poem या ऐसा song जिसमें कोई कहानी बता दी जाती है. ठीक है. You must be familiar with ballads that narrate tales of courage or heroism. तो आपने कई और ऐसी बैलेड भी सुनी होंगी जिसमें करेज या हीरोइज्म की जो स्टोरीज हैं वो बताई जाती हैं. दिस पोयम ए ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू ए पैरोडी. ह्यूमरस यानी अम्यूजिंग और फनी, एंड पैरोडी means to copy the style of someone in a funny way. तो ये पोयम है, एक फनी पोयम है, आपको सुनकर बहुत हंसी आने वाली है. Read it aloud and paying attention to the rhythm. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये जो बैलेड है यानी जो स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची बेलिंडा की है जिसमें जो अपने 4 पेट एनिमल्स के साथ एक छोटे से घर में रहती है. बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red dragon and a really little pet dragon. तो देखिए कितनी बढ़िया राइमिंग पोयम है. ठीक है. तो व्हाइट हाउस ये है बेलिंडा का व्हाइट हाउस छोटा सा. ब्लैक किटन, ठीक है, तो बेलिंडा जो है एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है विद ए लिटिल ब्लैक किटन. ठीक है, छोटे से ब्लैक किटन के साथ रहती है. एक लिटिल ग्रे माउस एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन. वैगन का मतलब है एक स्मॉल व्हीकल लाइक ए बॉक्स ऑन 4 व्हील्स व्हिच हैज ए लॉन्ग हैंडल टू पुल इट. ठीक है, छोटा सा बॉक्स टाइप जो है वैगन है, व्हीकल है जिसमें व्हील्स भी हैं और एक हैंडल भी होता है. एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन. रियलियो जो एक्चुअली में रियली वर्ड है जिसको रियलियो कह दिया गया है, और ट्रूलियो इट इज ट्रूली. ठीक है. तो अब ब्लैक किटन, किटन का मतलब है यंग कैट, और ड्रैगन कौन है? लार्ज फ्राइटनिंग इमेजिनरी एनिमल है विद विंग्स, क्लॉज एंड ए लॉन्ग टेल. इसको कह सकते हैं आप ड्रैगन. तो बेलिंडा जो है छोटे से घर यानी छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है. उसके पेट एनिमल्स हैं ब्लैक किटन, एक ग्रे माउस, ए येलो डॉग एंड ए रेड वैगन, और रियली या रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन. ठीक है. Now, the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. ठीक है. तो जो लिटिल ब्लैक किटन है उसका नाम क्या था? इंक. ठीक है, ये है इंक. और लिटिल ग्रे माउस को कहती थी वो ब्लिंक, एंड लिटिल येलो डॉग शार्प यानी बहुत तेज सर्रार कुत्ता था, उसको कहते थे मस्टर्ड. और जो ड्रैगन था वो कैसा था? कॉवर्ड था. कॉवर्ड यानी समवन हु हैज नो करेज एंड इज अफ्रेड इन डेंजरस सिचुएशन, यानी डरपोक टाइप का था ड्रैगन, और ड्रैगन का नाम था कस्टर्ड. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. तो जो कस्टर्ड था ड्रैगन, उसके कैसे बिग शार्प टीथ थे एंड स्पाइक्स यानी शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, एंड वेरी लार्ज टेल, और उसके टॉप पर यानी उसके ऊपर जो क्या लगे रहते थे? स्पाइक्स लगे हुए थे. एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके नीचे क्या थे? स्केल्स यानी थिन बोनी प्लेट्स दैट प्रोटेक्ट द स्किन. ये क्या है? इसके स्केल्स. एंड माउथ लाइक ए फायरप्लेस चिमनी फॉर ए नोज. उसका जो माउथ था, जैसे ड्रैगन को हम इमेजिन करते हैं कि उनके मुंह से आग निकलती है, तो उनका जो माउथ था उसका वो फायरप्लेस था, और चिमनी फॉर ए नोज, जैसे आग जब लग जाती है तो उसमें से क्या निकलता है? धुआं निकलता है. ऐसे इसकी नोज में से क्या निकलता था? ठीक है, तो उसको धुआं निकलता था, उसको चिमनी कह दिया गया है. एंड रियोलियो टूलियो डैगर्स ऑन इट्स टोज. डैगर क्या है? शार्प नाइफ, यानी उसके टोज पर क्या थे? जो शार्प नाइफ जैसे उसके टोज थे. और रियलियो ट्रूलियो, रियली एंड ट्रूली. तो साथ में हम इसकी राइमिंग स्कीम भी देखते चलते हैं. देखिए इसकी क्या है? टीथ, तो इसको नाम दिया हमने ए. अंडरनीथ, ये भी क्या है? ए. नोज को नाम दिया हमने बी, और नोज से मिलता जुलता हो गया टोज. तो इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए ए बी बी.
ठीक है, अब यहाँ देखिए पोएटिक डिवाइस और देखते हैं। देखिए लाइक का यूज होने की वजह से यहाँ पे क्या है, सिमली, ठीक है। और रियलियो ट्रूलियो, जब हम जो पोइट हैं, ठीक है, जब अपनी ही मर्जी से हम किसी स्पेलिंग को हम चेंज कर लेते हैं रिद्म मिलाने के लिए, तो जैसे रियली और ट्रूली को कह दिया गया है रियली और ट्रूलियो, तो यहाँ पे होती है पोएटिक डिवाइस पोएटिक लाइसेंस। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Inkandling chased Loins down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe cage. तो बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब है यहाँ पे पर्सन विदाउट फियर। तो बेलिंडा इतनी ब्रेव थी कि मतलब जैसे कि बैरल फुल ऑफ फियर, यानी ऐसी थी जिसको डर लगता ही नहीं था, यानी बहादुर लड़की थी। एंड इनकैम्बलिंग चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, चेज लॉइन द, जैसे कैन हंट इवन ए लॉइन, ठीक है। और बिंग इंक एंड ब्लिंक ये नाम थे उसके किसके, माउस के और कैट के। तो देखिए आप उनको कहा क्या कहा जा रहा है, चेज लॉइन डाउन द स्टेयर। कितनी फनी बात है कि एक बिल्ली और एक चूहा शेर का शिकार करने निकले हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, रेज यानी टू शो एक्सट्रीम या वायलेंट एंगर। और मस्टर्ड जो है इतना ब्रेव था कि जैसे टाइगर वो गुस्से में, यानी टाइगर को जब गुस्सा आता है वो दहाड़ता है, ठीक है। तो मस्टर्ड जो डॉग था वो इतना ब्रेव था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड था वो ड्रैगन था, वो इतना कॉवर्ड माना जाता है इसमें कि वो हर समय रोता रहता है एक नाइस सेफ केज के लिए, यानी उसको कहीं नहीं जाना है, ठीक है, उसको एक सेफ केज में ही अंदर रहना है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें भी राइमिंग स्कीम देखते हैं, वही सेम है। स्टेयर्स, बियर्स एंड स्टेयर्स हो गया ए ए, रेस एंड केस होता है बी बी, तो राइमिंग स्कीम होती है ए ए बी बी। अब देखिए यहाँ पे आते हैं वर्ड एस और एस, ठीक है। बेलिंडा का कंपेयर हो रहा है कि बेलिंडा इतनी ब्रेव है जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर। तो जब कंपेरिजन होता है और एज और लाइक जैसे वर्ड आते हैं तो यहाँ पे यूज होता है सिमली, ठीक। और ऐसे देखिए बैरल बी बी, यहाँ रिपीट होते हैं तो यहाँ पे होता है एलिट्रेशन। तो चलिए आगे चलते हैं। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful, ink, blink and mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Riolio Tullio cowardly dragon. Belinda tickled him. Tickle means to touch someone lightly so as to cause uneasiness. हिंदी में आप कह सकते हैं कि गुदगुदी करना, ठीक है। तो बेलिंडा जो है हिम यानी कस्टर्ड के लिए कहा गया है। बेलिंडा जो है कस्टर्ड जो था ड्रैगन था उसको टिकल किया करती थी, यानी गुदगुदी कर दिया करती थी, और वो भी अनमर्सीफुल यानी निर्दयता पूर्वक, ठीक है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। रूडली मीन्स इन ए वे दैट शोज ए लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अदर पीपल एंड देयर फीलिंग्स। यानी इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है क्या करते थे, उसको रेस्पेक्ट नहीं करते थे और उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे पर्सिवल। अब ये पर्सिवल क्या है, पर्सिवल एक कैरेक्टर है एक स्टोरी में who was initially very simple, ठीक है, जो बहुत पहले सिंपल था इनिशियली, एंड ऑलमोस्ट फूलिश, लगभग फूलिश था, एंड was sheltered from the dangers of the world by his mother, ठीक है। और जो वर्ड के जो डेंजर्स हुआ करते थे उनसे उनकी प्रोटेक्शन कौन करती थी, उसकी मदर। ही लेटर बिकेम द नाइट, नाइट का मतलब है योद्धा यानी सैनिक या सिपाही कह सकते हैं, तो बाद में वो एक नाइट बन गया, ठीक है। तो इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड जो है कस्टर्ड को क्या कहते थे, पर्सिवल कहा करते थे। They all sat laughing in the little red wagon at the Riolio Tullio cowardly dragon, ठीक है। और वो सभी के सभी क्या करते थे, एक छोटी सी लिटिल रेड वैगन जिसको आपको पहले बताया गया, लिटिल रेड वैगन में बैठ जाते थे और हंसते रहते थे। और किस पर हंसते थे, कॉवर्डली ड्रैगन पर, ठीक है। तो इसमें भी हम देखते हैं, देखिए इसमें टिकल्ड एंड टिकल ये वर्ड रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे होता है रिपीटिशन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड को कहा गया है कॉल्ड। अब एनिमल्स तो कॉल नहीं कर सकते, बुला नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है, ये होता है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन।
और राइमिंग स्कीम वही है, A B and B, right? Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Weak, which is giggling for a mouse." Ink and Custard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Belinda giggled. Giggled यानी to life in a silly way that you cannot control, यानी बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तेज हंसना कि आप उसे कंट्रोल ना कर सके, because you are amused and nervous. तो बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, तो बेलिंडा इतनी तेज हंसती थी कि पूरा घर ही हिल जाता था. एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक जो है बोलता था वीक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, ठीक है, कि चूहे के लिए कौन हंस रहा है. इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड जो है रूडली उसकी एज पूछा करते थे. व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड जो है नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता था, तो इंक और मस्टर्ड उसकी एज पूछा करते थे कि मतलब कि तुम कितने बड़े हो गए हो और तुम केस के लिए रो रहे हो. देखिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, गिगिल्ड, गिगिल्ड एंड वीक, ये साउंड वर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक है. तो यहाँ पे होता है, जब साउंड वर्ड यूज होते हैं तो वहां पे होता है ओनोमोटोपिया. Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meow, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Suddenly they heard a nasty sound. Nasty का मतलब very bad और unpleasant. अचानक से क्या होता है, उन सभी को एक nasty sound यानी अलग सी आवाज, कुछ unpleasant sound सुनाई देती है. And Mustard growled, and they all looked around. Growled यानी to make a low rough sound, usually an anger. और मस्टर्ड यानी जो डॉगी था वो गुर्राता है, ठीक है. दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सबके सब क्या करते हैं, चारों तरफ देखते हैं कि साउंड कहाँ से आ रही है. म्यू क्राइड इंक, जो किटन है वो भी आवाज देता है म्यू, एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा आवाज देती है ओ. फॉर देयर वाज ए पिरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो. पिरेट यानी हु रॉब्स और कमिट्स इलीगल वायलेंस एंड सी, ठीक है. तो आप कह सकते हैं कि लुटेरा कह सकते हैं, जो घर को लूटने के लिए आया. तो क्लाइंबिंग इन द विंडो, विंडो एक्चुअली में विंडो है, जिसको प्रोनाउंसिएशन यानी रिद्म मिलाने के लिए विंडो को विंडा यहाँ लिख दिया गया, ठीक है. तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक पायरेट को देखा जो विंडो में ऊपर चढ़ रहा था, ठीक है. तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम तो वही है, ए बी बी. और देखिए सडनली ये वर्ड यहाँ रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे होता है रिपीटेशन, ठीक. ऐसे ही देख लीजिए यहाँ पे ग्राउल्ड, ऊ और मियो, ठीक है. अब साउंड वर्ड आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वही ओनोमेटोपिया. और इसी तरह से विंडा, विंडो को चेंज कर दिया है पोइट ने रिदम मिलाने के लिए विंडा, तो यहाँ पे भी क्या होता है, पोइटिक लाइसेंस. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि जब अचानक से उनको एक साउंड सुनाई देती है तो वो क्या देखते हैं कि साउंड किससे आती है, कि एक जो पायरेट है यानी जो लुटेरा है वो विंडो में उनको चढ़ता हुआ दिखाई देता है. तो वो सबके सब जो है क्या करते हैं, मस्टर्ड जो है ग्राउल कर रहा है, इंक म्याऊ कर रही है, और बेलिंडा कहती है ऊ. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब जो pirate उन्होंने देखा जो विंडो में चढ़ रहा था, उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल, उसके राइट हैंड में भी पिस्टल. And he held in his teeth a cutlass bright. Cutlass bright means a short bright sword used by sailor. एक छोटी सी तलवार कह लीजिए, ठीक है, जो सेलर्स जो है यूज किया करते थे. तो इसके टीथ में उसने क्या पकड़ा हुआ था, कटलेस ब्राइड, लाइक दिस, ठीक है. एक जो है छोटी सी तलवार अपने दांतों में उसने पकड़ी हुई थी. हिज बियर्ड वाज ब्लैक, जो उसकी बियर्ड थी वो ब्लैक थी. एंड वन लेग वाज वुड, और उसकी जो एक लेग थी वो किसकी थी, वुड की थी, लाइक दिस. इट वाज क्लियर दैट द पिरेट मींट नो गुड. इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था जो पिरेट था यानी जो लुटेरा जो ऊपर विंडो में चढ़ता था वो नो गुड यानी किसी अच्छी वजह से वो यहाँ तो नहीं आया था. तो देखते हैं, देखिए
पिस्टल पिस्टल, ये क्या हो रहा है, रिपीट होता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, रिपीटेशन। ऐसे ही देख लीजिए, बी बी रिपीट होता है, तो इसको यहाँ पे कहते हैं, जब कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो उसको कहते हैं एलिट्रेशन। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and a little mouse blinked strategically mouse hold. बेलिंडा पेल्ड, पेल्ड यानी फेंटेड ड्यू टू फियर। ठीक है, तो बेलिंडा क्या करती है, उसको देख के एकदम से डर जाती है और डर की वजह से पीली पड़ जाती है और क्या चिल्लाती है, हेल्प हेल्प। ठीक है, बट मस्टर्ड फ्लैड वेरी विद ए टेरिफाइड येल्प। येल्प का मीन्स है टू गिव ए सडन शॉर्ट क्राई एस्पेशली ऑफ पेन। ठीक है, तो येल्प के मीन्स है टू गिव ए सडन शॉर्ट क्राई एस्पेशली ऑफ पेन, यानी दर्द की वजह से चिल्लाना। तो मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड फ्लैड, मस्टर्ड तो क्या हुआ, मस्टर्ड तो जो है भाग गया। मस्टर्ड वहां से, जैसे इसने परेड को देखा, जो मस्टर्ड को अभी हम तक बहुत बहादुर समझ रहे थे, तो मस्टर्ड तो जो है डरते हुए चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, ट्रिकल्ड यानी टू गो समवेयर स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है, और इंक क्या हुआ, घर के बॉटम यानी निचले हिस्से में जो थे बॉटम में, इंक तो वहां पर डर के वजह से वहां पे घुस गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, स्ट्रेटेजिकली मेड मार्क्ड बाय स्ट्रेटेजी एंड माउस होल्ड यानी स्मॉल बरो ऑफ ए माउस। और जो छोटा जो माउस था ब्लिंक, वो कहाँ घुस गया, वो अपने बिल में घुस गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, हेल्प हेल्प रिपीट होते हैं वर्ड, तो होता है यहाँ रिपीटिशन। ऐसे ही माउस होल्ड, ये जो है क्या है, रिद्म मिलाने के लिए इस वर्ड को चेंज कर दिया गया है, इसकी स्पेलिंग चेंज कर दी गई है, तो यहाँ पे भी होता है पोएटिक लाइसेंस। और राइमिंग स्कीम वही है, ए ए बी बी, यानी इस पोएम के हर स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है दैट इज ए ए बी बी। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. But up jumped Custard, लेकिन जो कस्टर्ड जिसको हम अब तक हम क्या बता रहे थे, इसकी की बहुत कवर्ड है और एक हमेशा नाइस सेफ केस के लिए रोता रहता है, तो वो उसने क्या किया, उसने जंप लग किया कस्टर्ड ने, स्नॉटिंग लाइक ए इंजन, स्नॉटिंग मीन्स टू मेक ए नॉइज बाय ब्लोइंग एयर थ्रू द नोज एट द माउथ। तो यानी कस्टर्ड ने थोड़ा गुस्सा आ गया कस्टर्ड पर, उसने जंप लगाई, तो उसने जो स्नोट कर रहा था वो ऐसे कि जैसे कि कोई इंजन में से आवाज आती है। ठीक है, नोज या माउथ से जब आवाज आती है तो उसको कहते हैं स्नोटिंग। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजियन, क्लैश यानी टू कोलाइड और स्ट्राइक विद ए लाउड हार्श साउंड लाइक आयरन्स, आयरन्स यानी मेटल रॉड्स, एंड डंजियन ए डार्क अंडरग्राउंड प्रिजन स्पेशली इन ए कासल, दैट इज डंजियन। तो डंजियन का मतलब है अंडरग्राउंड प्रिजन यानी जेल बनी हुई है। ठीक है, स्पेशली ने कासिल वगैरह में जो जेल है अंडरग्राउंड उसको कहते हैं डंजियन। और आयरन का ये मतलब है यहाँ पे मेटल रॉड, क्योंकि जेल में क्या लगी होती है, आयरन की रॉड लगी हुई होती है। एंड क्लैश यानी वो अपनी पूंछ को या अपनी टेल को जो है वैगन जो है ऐसे पटकता है जमीन पर जैसे कि लाउड हार्श साउंड आती है उसमें से। ठीक है, और इस तरह से जैसे कि आयरन की रॉड जो है डंजियन में वो आवाज करती है, इस तरह से वो अपनी वो टेल को जो है जमीन पर पटकता है गुस्से में। With a clatter and a clang and a jangling squirm, he went at the pirate like a rabbit at a worm. With a clatter, clatter series of short, loud, repeating sound. Clank यानी loud, unpleasant sound like pieces of metal hitting each other. Jangling ये भी एक sound word है, ringing sound, noise of metal hitting metal. And squirm to move around a lot, making small twisting movement. अब वो क्या कर रहा है, जो कस्टर्ड है, क्लस्टर क्या कर रहा है, अपनी टेल को नीचे पटक रहा है, जमीन पर पटक रहा है, तो उसमें से कैसी आवाजें आ रही है, क्लैटर एंड क्लैंग, जैसे कि मेटल ही मेटल से टकराती है। ठीक है, मेटल आपस में टकराती जैसी आवाज आती है उसको ही कहा गया है क्लैटर, क्लैंक एंड जैंगलिंग। ठीक है, और स्क्वेम
यानी गोल गोल घूम घूम के वो जो है ट्विस्टिंग मूवमेंट कर करके अपनी जो है टेल को पटक रहा है, फ्लैटर क्लैंक एंड जैंगलिंग साउंड आ रही है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म, और परेड पर वो ऐसे झपटा जैसे कि जो रॉबिन, रॉबिन कौन है, रॉबिन एक बर्ड अटैक्स द वॉर्म, ठीक है। तो रॉबिन बर्ड, ये जैसे कि ये रॉबिन बर्ड है, तो रॉबिन बर्ड जैसे कि एक वॉर्म को पकड़ती है तेजी से, फुर्ती से, इसी तरह से कस्टर्ड जो है वो भी पायरेट पर झपट पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लैटर क्लैंक और जैंगलिंग, ये क्या है, साउंड वर्ड। तो जब साउंड वर्ड यूज होते हैं तो यहाँ पे होता है ओनोमेटोपिया। और लाइक होने की वजह से है यहाँ पे सिमिल। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. Pirate gaped यानी to stare at someone with your mouth open. अब जैसे ही कस्टर्ड पायरेट पर झपटता है तो कस्टर्ड इतना हैरान रह जाता है, ठीक है, वो सॉरी पायरेट जो है इतना हैरान रह जाता है कि कस्टर्ड को बहुत देर तक देखता रहता है विद योर माउथ ओपन। जैसे हम हैरानी से क्या होता है कि मुंह जो है खुला का खुला रह जाता है, इस तरीके से। तो जो पायरेट है वो क्या हुआ, बेलिंडा का जो ड्रैगन था कस्टर्ड, उसको देखता रह जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, गल्प यानी टू स्वेलो क्विकली, ग्रॉग यानी एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, एंड फ्लैगन ए लार्ज कंटेनर इन विच ड्रिंक इज सर्व, ठीक है। तो वो अपनी क्या करता है, तो अपनी पॉकेट से एक फ्लैगन निकालता है यानी कंटेनर निकालता है जिसमें उसकी अल्कोहलिक ड्रिंक यानी ग्रॉग जो है वो रखी हुई थी, और उसको क्या कर लेता है, उसको स्वेलो कर लेता है यानी गल्प कर लेता है यानी उसको पी लेता है, ठीक है। क्योंकि वो कस्टर्ड को देख के एकदम से टेंशन में आ रहा था, तो शायद ये सोच रहा होगा कि थोड़ी सी ग्रॉग अगर पी लेगा, थोड़ी सी ड्रिंक पी लेगा, उसकी टेंशन शायद थोड़ी कम हो जाएगी। तो अपनी पॉकेट से वो फ्लैगन निकालता है यानी कंटेनर निकालता है, ड्रिंक कंटेनर जो होता है, और उसमें से निकाल के थोड़ी सी ड्रिंक वो पी लेता है। He fired 2 bullets but they didn't hit. अब उसने क्या किया, उसके दोनों ही हाथों में पिस्टल थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, 2 बुलेट्स चलाई, लेकिन वो बुलेट्स जो है किसी को लगी नहीं, यानी उन बुलेट से किसी को चोट नहीं पहुंची। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, गॉबल्ड यानी टू ईट क्विकली एंड नॉइजली, एंड एवरी बिट इक्वली और या ऑल ऑफ समथिंग। और कस्टर्ड ने क्या किया, कस्टर्ड ने गॉबल कर लिया उसको पूरा का पूरा, यानी पायरेट को ही उसने, कस्टर्ड ने खा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप जी और जी ये रिपीट होता है, तो यहाँ पे होता है एलिट्रेशन। Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. Belinda embraced him. Embrace यानी hug, to hold someone in your arms at a sign of love or happiness. तो बेलिंडा ने क्या किया, बेलिंडा इतनी खुश हो गई कि उसने कस्टर्ड को गले लगा लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, लिक यानी टू मूव योर टंग अक्रॉस समथिंग। मस्टर्ड कौन है, मस्टर्ड एक डॉग है, और डॉग जब किसी को लव शो करते हैं किसी से तो क्या करते हैं, अपनी टंग से उसको लिक करते हैं। तो मस्टर्ड ने भी अपना प्यार शो करने के लिए कस्टर्ड को क्या किया, लिक किया। No one mourned for his pirate victim. Mourn यानी to feel and show great sadness. और किसी ने भी उस पायरेट विक्टिम के लिए जिसको कस्टर्ड ने खा लिया था, किसी ने भी उसके लिए कोई मोर्न नहीं किया, कोई भी उसके लिए दुखी नहीं था। Ink and blink in glee did gyrate. Glee यानी feeling of happiness and gyrate to dance or move in a circle or spiral. और इंक और ब्लिंक यानी किटिन और जो माउस थे वो क्या कर रहे थे, वो खुशी से जो है कस्टर्ड के चारों तरफ नाच रहे थे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और इंक और ब्लिंक ड्रैगन के चारों तरफ नाच रहे थे जिसने पायरेट को खा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए जी और जी रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एलिट्रेशन। और राइमिंग स्कीम वही, हिम यानी ए, गायरेट पायरेट यानी बी, तो राइमिंग स्कीम होती है ए बी। But presently up spoke little dog Mustard. I had have been twice as brave if I had not been flustered.
and up spoke ink and up spoke blink. We had have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. But presently up spoke little dog Mustard. लेकिन अब क्या हुआ? अब little dog Mustard बोला. क्या बोला? I had have been twice as brave if I had not been flustered. Flustered यानी state of confusion या agitation. वो कहता है कि मैं जो है क्या, अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता, अगर मैं गुस्सा नहीं होता, या ये कह दीजिए अगर मैं घबरा नहीं जाता, तो मैं दुगना ट्वाइस ब्रेव होता. ठीक है. एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक. और अब नंबर आया किसका? अब इंक भी बोलती है और ब्लिंक भी. वी हैड हैव बीन 3 टाइम एज ब्रेव वी थिंक. वो कहते हैं कि हमें लगता है कि हम तो 3 टाइम्स ब्रेव होते. एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री. और कस्टर्ड, लेकिन जो ड्रैगन है वो कहता है मैं बिल्कुल तुमसे एग्री हूँ दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी. कि यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो सभी मुझसे ज्यादा ब्रेवर हैं या ज्यादा ही मुझसे बहादुर हैं. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए अप अप ये रिपीट होता है, ये देखिए अप रिपीट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? रिपीटेशन. ठीक है. यानी सब क्या कह रहे हैं? किया किसने? किसी ने कुछ भी नहीं, सब डर कर भाग गए. लेकिन और जब कस्टर्ड की जब बारी आ गई, कस्टर्ड ने क्या किया? उसको भगा दिया, उसको मार के खा गया. तो अब सब कह रहे हैं कि हम तुमसे ट्वाइस और थ्राइस ब्रेव होते. ठीक है, अगर हम कंफ्यूज नहीं होते. तो कस्टर्ड इन सबसे एग्री करता है कि बिल्कुल सभी को ही मुझसे जो है ज्यादा ही ब्रेव है. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. यानी बेलिंडा अभी भी अपने उसी लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है, अपने लिटिल ब्लैक किटन के साथ, लिटिल ग्रे माउस के साथ, अपने लिटिल येलो डॉग के साथ और अपनी छोटी सी रेड वैगन के साथ. एंड रियली ट्रूली और किसके साथ? अपने पेट ड्रैगन के साथ. ठीक है. अब ये देखिए पूरा का पूरा ये स्टेंजा जो है पहले भी आया था, ये पूरा का पूरा स्टेंजा रिपीट होता है. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी रिपीटेशन है. अब आगे देखते हैं. बेलिंडा is as brave as a barrel full of beers and ink and blink chase loins down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a race, but Custard keeps crying for a nice safe cage. अब इसी तरह से देख लीजिए बेलिंडा जो है अभी भी कैसे है? बेलिंडा बिल्कुल ब्रेव है, जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर, यानी बेलिंडा को बिल्कुल डर नहीं लगता. इंक एंड ब्लिंक जो है लॉइन का चेज करते हैं, यानी शेर के शिकार पर निकलते हैं डाउन द स्टेयर्स. मस्टर्ड ब्रेव है ऐसे जैसे कि टाइगर हो कोई गुस्से में. एंड टाइगर और जो कस्टर्ड है और वो अभी भी कैसे रोता रहता है? नाइस सेफ केस के लिए. तो ये अभी यहाँ भी क्या है? ये पूरा का पूरा पैरा रिपीट होता है, तो यहाँ पे भी होता है रिपीटेशन. ठीक है. तो आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. और अब हम क्या करते हैं? अब इसकी हम समरी भी देख लेते हैं, ये आपके क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखने के लिए हेल्पफुल होगी. दिस ह्यूमरस पोएम इज ए बैलेड रिटन बाय ऑगडेन नैश. ये ह्यूमरस पोएम है यानी फनी पोएम है, एक बैलेड है. बैलेड यानी ऐसी पोएम या ऐसा सॉन्ग जिसमें कोई स्टोरी बता दी गई हो, रिटन बाय ऑगडेन नैश. The poet says that a little girl, Belinda, lives alone in a little white house with her 4 pets and a little red wagon. तो पोइट कहते हैं कि एक छोटी सी गर्ल है बेलिंडा, वो एक अकेली रहती है एक लिटिल व्हाइट हाउस में अपने 4 पेट्स के साथ और एक रेड वैगन के साथ. हर पेट्स इंक्लूड, उसके पेट्स में आते हैं क्या? लिटिल ब्लैक किटन इंक, एक लिटिल ग्रे माउस ब्लिंक, एक लिटिल येलो डॉग मस्टर्ड एंड ए कवर्ड ड्रैगन कस्टर्ड. The poet described all the creatures as sharp and brave except dragon Custard. तो पोइट ने डिस्क्राइब किया है कि सभी क्रिएचर जैसे कि उसके इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है क्या थे? सभी शार्प और ब्रेव थे, बहादुर थे, केवल एक ड्रैगन के अलावा ड्रैगन जिसका नाम था कस्टर्ड. और ड्रैगन कैसा था? ड्रैगन जो है कॉवर्ड था यानी डरपोक था. He compared Belinda, cat, mouse and dog with the courage of bear, lion, tiger and respectively. तो जो पोइट हैं वो बेलिंडा को कंपेयर करते हैं और कैट, माउस, डॉग को कंपेयर करते हैं किसके साथ? बियर, लॉयन और टाइगर के करेज के साथ. यानी बेलिंडा, कैट, माउस और डॉग सब किसकी तरह से करेजियस हैं? बियर, लॉयन एंड टाइगर की जैसे. बट द ड्रैगन इज वेरी कवर्ड एंड डिमांड्स ए सेफ केस फॉर हिम. लेकिन जो ड्रैगन है
वो ड्रैगन क्या है, बहुत कवर्ड है, यानी डरपोक है, और हमेशा क्या करता रहता है, एक सेफ केस की डिमांड करता रहता है और उसके लिए रोता रहता है कि उसको कहीं नहीं जाना, उसको घर में ही रहना, उसको बस एक पिंजरे में ही रहना है। ऑल अदर पेट्स यूज टू टीज अ ड्रैगन व्हाइल सिटिंग इन देयर लिटिल रेड वैगन। तो सभी पेट्स क्या करते हैं, सभी पेट्स जो है ड्रैगन को टीज करते हैं, ठीक है, कोई टिकल करता है, कुछ करता है, तो और लिटिल रेड वैगन में क्या करते हैं, सब बैठ जाते हैं और हंसते हुए जो है उसकी मजाक बनाते हैं। वन नाइट ए pirate enters in the house with a pistol and cutlass। एक रात क्या होता है, एक पायरेट यानी कि लुटेरा जो है घर में घुस आता है पिस्टल और कटलेस के साथ। ऑल ऑफ देम गेट टेरिफाइड एंड रन टू एंड फ्रो टू हाइड देमसेल्फ। और सबके सब जो अभी तक बहुत बहादुर थे, सबके सब डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं अपने आप को छिपाने के लिए। But surprisingly, the dragon custard shocked the pirate as he quickly jumped onto him, making a series of loud, unpleasant sounds and ate the pirate within no time. लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, सरप्राइजिंगली जो ड्रैगन कस्टर्ड जो बहुत कवर्ड था, शॉक्ड कर द पायरेट, वो क्या करता है, क्विकली जंप करता है पायरेट के ऊपर और एक लाउड अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करता है और पायरेट को खा जाता है विद इन नो टाइम, बिना समय लगाए। बेलिंडा hugged the little dragon custard. Everyone thanked him. और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। बेलिंडा क्या करती है, बेलिंडा लिटिल ड्रैगन कस्टर्ड को हग करती है, गले लगाती है। And everyone thanked him. और हर कोई, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, सब क्या करते हैं, उसको थैंक्स करते हैं। एंड showed their love towards him as he had saved them। और अपना लव दिखाते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं कस्टर्ड के लिए, क्योंकि उसने उन सबको बचा लिया था। But then all of them started to say that they are more brave। अब अचानक से क्या होता है कि सबके सब ये कहना शुरू कर देते हैं कि हम ज्यादा ब्रेव होते एंड कुड हैव हैंडल द सिचुएशन मच बेटर इफ दे हैड नॉट बीन कंफ्यूज, कि अब हम सिचुएशन को और ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते थे अगर हम कंफ्यूज नहीं होते। दे ऑल आर लिविंग हैप्पीली टुगेदर इन द सेम लिटिल व्हाइट हाउस एंड कस्टर्ड इज स्टिल ए कॉवर्ड। और अब क्या है, अब सभी वे सब एक साथ उसी लिटिल व्हाइट हाउस में रह रहे हैं और कस्टर्ड आज भी अभी भी एक डरपोक ही है एंड कीप्स ऑन क्राइंग सॉरी फॉर ए सेफ केज इन स्पाइट ऑफ दिस ब्रेव इंसिडेंट। और अपनी इतनी बहादुरी दिखाने के बावजूद भी अभी भी एक सेफ केज के लिए ही रोता रहता है। The poet wants to convey the message that one should remain calm and should not get frightened and run away in difficult situation। तो इस पोएम से क्या मैसेज मिलता है, जो पोएट बताना चाहते हैं कि one should remain calm, कि किसी को भी, यानी हर किसी को भी शांत रहना चाहिए चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन हो, एंड शुड नॉट गेट फ्राइटेंड, और डरना नहीं चाहिए, एंड रन अवे इन डिफिकल्ट सिचुएशन। और सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो, कभी भी मुसीबतों से डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका बहादुरी से और शांत से सामना करना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समरी भी समझ में आ गई होगी। अब आप, आई होप कि आपको आप आंसर्स लिखने में काफी हेल्पफुल होने वाली है ये। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।